हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महिलाओं को 1500 की तैयारी, 2300 करोड़ रुपये किया जारी। हिमाचल में पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये देने की फाइल वित्त विभाग से क्लियर हो गई है। बता दें कि इस योजना को चला रहे ई सोमसा विभाग ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले वित्त विभाग को फाइल भेजकर करीब 900 करोड़ रुपये की मांग की थी। राज्य सरकार की ओर से लिए गए फैसले के अनुसार पूरे प्रदेश में 5 लाख पात्र महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलना है। बीच में चुनाव आचार संहिता लगने के कारण वित्त विभाग से यह फाइल नहीं निकली थी। अब इस पर फैसला हो गया है। फिलहाल विभाग के पास आए आवेदनों की छटनी होगी और उनमें से पात्र महिलाओं को 1500 रुपये पूरे प्रदेश में मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए वित्त विभाग ने फिलहाल 23 करोड़ रुपये देने की सहमति दी है। योजना विभाग ने आगे संबंधित विभाग को यह अनुमति भेज दी है। अब संबंधित विभाग अपने जिला कल्याण अधिकारियों के माध्यम से इस पैसे को पात्र महिलाओं को उपलब्ध करवाएगा। मंत्री पद न मिलने पर अनुराग ठाकुर ने दिल खोलकर रखी अपनी बात। पीएम मोदी को लेकर कही ये बात। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर का शिमला पार्टी ऑफिस पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अनुराग ठाकुर का प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। 2024 का चुनाव जीतने के बाद अनुराग ठाकुर पहली बार बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। मंत्री पद न मिलने के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा। मैं अस्थायी कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता की भूमिकाएं बदलती रहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कभी भी कोई कमी नहीं रखी। मैं चाहे वो रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी का कोई भी क्षेत्र हो, पिछले 10 वर्षों में जो हिमाचल प्रदेश को मिला है वह आज तक कभी नहीं मिला और आने वाले 5 वर्षों में भी केंद्र सरकार हिमाचल के लिए कोई कमी नहीं रखेगी। मैं हिमाचल के 4 लोकसभा, 3 राज्यसभा के सांसद मिलकर हिमाचल को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। मानहानि से जुड़े दीवानी मुकदमे में सीएम को नोटिस, 2 पूर्व विधायकों ने किया है केस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक चेतनी शर्मा और आशीष शर्मा की तरफ से दायर मानहानि से जुड़े दीवानी मुकदमे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को नोटिस जारी किया है। प्रार्थियों ने 2 अलग अलग मामलों में मुख्यमंत्री सुक्खू को उनके खिलाफ विवादित बयानबाजी करने से रोकने की मांग के लिए अदालत में अंतरिम राहत संबंधित आवेदन भी दायर किए हैं। मैं बता दें कि हाईकोर्ट से 17 मई को इन आवेदनों पर पहले भी मुख्यमंत्री सुक्खू को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस की तामील की सूचना प्राप्त न होने के कारण हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को नोटिस जारी किया है। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अब इस नेता ने छोड़ा हाथ। हिमाचल विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस को झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रशिक्षण विभाग के अध्यक्ष एवं शिमला शहरी सीट के प्रभारी हरिकृष्ण हिमराल ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। बाघियों के खिलाफ हो गया एक्शन, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित। देखें वीडियो। जी सीएम सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधानसभा परिसर में संपन्न हुई। इस बैठक में जहां चुनावों पर समीक्षा हुई, वहीं सरकार से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अभी श्रीखंड यात्रा पर न जाए भक्त, प्रशासन निर्धारित करेगा तिथि, तब तक करें इंतजार। जुलाई महीने में शुरू होने वाले उत्तर भारत की सबसे कठिनतम धार्मिक श्रीखंड महादेव यात्रा को निर्धारित तिथि से पूर्व न करने के निर्मंड प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। मैं एसडीएम निर्मंड एवं श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने जारी निर्देश में यात्रा करने के इच्छुक समस्त श्रद्धालुओं से अपील की है कि अभी इस यात्रा की आधिकारिक तिथियां घोषित नहीं की गई है। मैं अभी उपरोक्त यात्रा मार्ग में काफ़ी बर्फ है और रास्ते भी खराब है, जिसकी मरम्मत प्रशासन द्वारा अभी की जानी है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति अथवा यात्री अभी अनाधिकृत तरीके से यात्रा ना करें। सुधीर और लखनपाल ने शपथ ली, सीएम से नजरें टकराई, नहीं मिले। जिन नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल ने शपथ तो ले ली, मगर समारोह स्थल में पास होने पर भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात नहीं हुई। सभागार में जब दोनों नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेने आए तो उस समय उनकी मुख्यमंत्री से नजरें टकराई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य विधायक शपथ ग्रहण समारोह में पहले पहुंच गए थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सभागार में पहुंचे और जयराम ठाकुर के साथ वाली सीट पर बैठे रहे।
राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के बाद में जब नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने समारोह स्थल पर पहुंचे तो खड़े होकर जयराम ठाकुर ने उनसे हाथ मिलाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी हाथ मिलाया तो दोनों में गपशप हुई। दोनों के बीच किसी बात पर ठहाके भी लगे, मगर चेहरों के हाव भाव राजनीतिक विरोधी होने का साफ एहसास करवा रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य नेताओं ने जलपान भी साथ साथ किया। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हजारों लाभार्थियों को 4000 महीने की पॉकेट मनी जल्द। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सुख आश्रय योजना में 1061 अनाथ बच्चों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में 1,99,00,000 रुपये, 3121 लाभार्थियों को 4000 रुपये प्रति माह पॉकेट मनी के रूप में 16,79,00,000 रुपये और त्यौहार भत्ते के रूप में 1025 अनाथ बच्चों को 65,76,00,000 रुपये की राशि शीघ्र ही वितरित की जाएगी। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इस योजना के अंतर्गत 48 लाभार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 15,52,000 रुपये की वित्तीय सहायता, 17 बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 7,02,000 रुपये, एक बच्चे को कौशल विकास के लिए 17,500 रुपये, 3 बच्चों को स्टार्टअप परियोजनाओं के लिए 6 लाख और 2 अनाथ बच्चों को वर्ष 2023-24 के लिए भूमि आवंटित की गई है। पुलिस थाने से 80 मीटर दूर आईबी के एएसआई की हत्या, चिकन शॉप में विवाद, आरोपी ने सिर पर मारा डंडा। जहां किहार थाना से महज 80 मीटर की दूरी पर आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एएसआई की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक और आरोपी के बीच में मंगलवार रात को चिकन शॉप में किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई। विवाद काफ़ी देर तक चलता रहा। इसी दौरान आरोपी ने मृतक के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण एएसआई सड़क पर बेसुध होकर गिर गया। घटना का पता बुधवार सुबह लगा। जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे, उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। शक के आधार पर उस व्यक्ति को अपनी हिरासत में ले लिया, जिसके साथ एएसआई की बहस हुई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि आरोपी राजू निवासी गाँव सरो पंचायत किहार और आईबी में एएसआई के पद पर कार्यरत अरुण कुमार निवासी जोगिंदर नगर मंडी शाम को किहार बाजार में चिकन की दुकान में बैठे थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि 2-3 घंटे तक दोनों के बीच विवाद चला। रात करीब 11 बजे आरोपी राजू ने गुस्से में आकर अरुण कुमार के सिर पर डंडे से वार कर दिया। इससे अरुण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर वैज्ञानिक ढंग से जांच प्रक्रिया को अंजाम देने का निर्णय लिया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य भी जुटाए। नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। तकनीकी विश्वविद्यालय और इससे संबंध सरकारी या निजी शिक्षण संस्थानों में बीटेक, बी फार्मेसी, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीआर्क सहित अन्य विषयों की काउंसलिंग के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पात्र अभ्यर्थी 27 जून तक काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर जयदेव ने बताया कि नए सत्र में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। बीटेक यानी कि लेटरल व डायरेक्ट एंट्री, बी फार्मेसी लेटरल व डायरेक्ट एंट्री, बी आर्क, एमबीए पर्यटन, एमसीए, एमटेक, एम फार्मेसी में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। सभी स्नातक व स्नातकोत्तर विषय में प्रवेश के लिए पात्रता संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों ने तकनीकी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी है, उन्हें भी काउंसलिंग के लिए आवेदन करना होगा। बीटेक में डायरेक्ट एंट्री के लिए जेईई मेन परीक्षा देने वाले को भी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 18 जून से शुरू होगी देहरादून और कुल्लू के बीच सीधी फ्लाइट, ये रहेगा शेड्यूल। जी हां, देहरादून एयरपोर्ट पहली बार पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से सीधे हवाई मार्ग से जुड़ने जा रहा है। दून और कुल्लू यानी कि हिमाचल प्रदेश के बीच आगामी 18 जून से सीधी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। विमानन कंपनी एयरलाइंस से AR 72 सीटर विमान 18 जून को देहरादून से कुल्लू के लिए सीधी उड़ान भरेगा। शुरुआत में इस विमान को सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को संचालित किया जाएगा। उसके बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने पर उड़ान प्रतिदिन कर दी जाएगी। बता दें कि 18 जून मंगलवार को पहली फ्लाइट कुल्लू से सुबह 8:25 पर टेक ऑफ कर 9:35 पर देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेगी। यह विमान दून से सुबह 10 बजे कुल्लू के लिए उड़ान भरेगा। 1 घंटा 25-20 मिनट में विमान कुल्लू एयरपोर्ट पर लैंड करेगा।
अब हिंदी में मिलेंगे बिजली के बिल, ग्रामीण उपभोक्ताओं को होती थी दिक्कत। हिमाचल में अब बिजली उपभोक्ताओं को अंग्रेजी के बजाय हिंदी में प्रिंटेड बिल मिलेगा। मैं अब बिजली उपभोक्ताओं को आसानी से बिलों को पढ़ सकेंगे और पता कर सकेंगे कि उनकी कितनी बिल आया है और कितनी यूनिट बिजली की खपत हुई है। मैं हिंदी में बिल की स्लिप पहले वाले बिल के मुकाबले छोटी है, इससे कागज़ की भी बचत होगी और बिजली बोर्ड को थोड़ा फायदा भी होगा। मैं अंग्रेजी में आने वाले बिल में कई चीज़ें दर्शाई होती थी, मैं जिससे कई उपभोक्ताओं को बिजली बिल पढ़ने में दिक्कत होती थी, लेकिन नए बिल में अब कई चीज़ों को हटाया गया है, मैं जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी न हो और वे आसानी से बिल पढ़ सके। जो हिंदी वाले बिल हैं वे उसी मशीन से हिंदी में प्रिंट हो रहे हैं। पहले अभिभावक चेक करेंगे फिर परोसेंगे बच्चों को दोपहर का खाना। मिड डे मील को लेकर नई व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी से 8वीं कक्षा तक बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब दोपहर का भोजन बच्चों को उनके माता पिता या SMC सदस्य से चखाने के बाद परोसा जाएगा। उनकी अनुमति के बाद ही बच्चों को खाना दिया जाएगा। हर दिन किसी न किसी बच्चे के अभिभावकों को स्कूल आकर खाना टेस्ट करना होगा। खाने का स्वाद गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने बताया होगा। इसके लिए उनके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने वाले विज्ञापनों से सावधान। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर युवक ने लुटा दिए 85 लाख। कम समय में अधिक पैसे कमाने के लालच में कांगड़ा जिले के पपरोला निवासी एक युवक ने 85 लाख रुपये गंवा दिए। धोखाधड़ी का शिकार हुए शख्स एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल था। ग्रुप में ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए विज्ञापन शेयर किए जाते थे। इस दौरान युवक ने 1.5 से 10 लाख की राशि 14 ट्रांजैक्शन के माध्यम से इन्वेस्ट की। काम की खबर। हिम कार्ड रेन्यू कराने का सुनहरा मौका। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर ओपन लोकमित्र केंद्रों पर मिलेगी सुविधा। लोकमित्र केंद्रों पर लोगों को हिम कार्ड रेन्यू करवाने की सुविधा मिलेगी। सरकार ने आचार संहिता खत्म होने के बाद वेबसाइट को कार्ड नवीनीकरण के लिए खोल दिया है। हालांकि इन 3 जिलों में आचार संहिता लागू होने से हिम केयर कार्ड के नवीनीकरण की सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा। इन जिलों में 10 जुलाई को उपचुनाव होंगे। राज्य के लाखों हिम केयर कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में जिन लोगों की हिम केयर कार्ड बंद हो गए थे वो सभी लोग वो अपने हिम केयर कार्ड का नवीनीकरण करा सकेंगे। बता दें कि लोक मित्र केंद्रों में यह सुविधा उन लोगों को मिलेगी। सरकार ने आचार संहिता खत्म होने के बाद वेबसाइट को कार्ड नवीनीकरण के लिए खोल दिया है। 30 सितंबर तक सीट छोड़ने पर छात्रों को वापस मिलेगी पूरी फीस। ये है फीस रिफंड पॉलिसी। सभी विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक सीट छोड़ने वाले छात्रों की पूरी फीस लौटानी होगी। वहीं 31 अक्टूबर तक सीट छोड़ने पर संस्थान प्रोसेसिंग फीस के नाम पर केवल 1000 रुपये ही काट सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फीस रिफंड पॉलिसी जारी की है। इसके मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर जुर्माना लगाए जाने से लेकर मान्यता तक रद्द करने का प्रावधान है। विहिप हिमाचल ने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने का किया आग्रह। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर 9 जून को हुए आतंकवादी हमले पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की इकाइयों ने बुधवार को केंद्र सरकार से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया। बता दें कि हमीरपुर और चंबा जिलों की विहिप और बजरंग दल की इकाइयों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित ज्ञापन उपायुक्तों को सौंपे। रविवार शाम को जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने एक बस पर गोलीबारी की जब उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों को ले जा रहे वाहन खाई में गिर गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 33 घायल हो गए। ज्ञापन में कहा गया है कि 9 जून को वैष्णो देवी कटरा से जम्मू कश्मीर के शिव खोड़ी जा रहे हिंदू तीर्थयात्रियों को एक बस पर पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों ने कथित तौर पर हमला किया, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए। DLED रिपेयर अभ्यर्थियों की परीक्षा 24 जून से शुरू। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने DLED पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रिपेयर अभ्यर्थी बैच 2022-24 और 2021-23 के एग्जाम की तिथियां निर्धारित कर दी है। बता दें कि DLED पार्ट 1 बैच 2022-24 रिपेयर अभ्यर्थियों की परीक्षा 24 जून से 4 जुलाई तक सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक तथा DLED पार्ट 2 बैच 2021-23 रिपेयर अभ्यर्थियों की परीक्षाएं 24 जून से 5 जुलाई तक होंगी। यह सभी परीक्षाएं संबंधित डाइट में होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा
बोर्ड ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं DELED पार्ट 2 बैच 2021-23 रीअपियर एग्जाम में 24 जून को अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग एंड कोगिनिटिंग ऑफ चिल्ड्रेन, 25 जून को टीचर आइडेंटिटी, स्कूल कल्चर एंड लीडरशिप, 26 जून को डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, 27 जून को अंग्रेजी एजुकेशन, 28 जून को हिंदी शिक्षा, 29 जून को गणित एजुकेशन, 1 जुलाई को साइंस एजुकेशन, 2 जुलाई को सोशल साइंस एजुकेशन, 3 जुलाई को चिल्ड्रेन फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, स्कूल हेल्थ एंड एजुकेशन 2, 4 जुलाई को क्रिएटिव ड्रामा फाइन आर्ट एंड एजुकेशन 2 की परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना 14 अनाथ बच्चों को मिला नामी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश। जे मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई है। इसके तहत प्रदेश के 14 अनाथ बच्चों को कॉन्वेंट और अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिला है। वह शिशु सुधार गृह की 3 अनाथ लड़कियों को लोरेटो कॉन्वेंट ताराहाल स्कूल शिमला में दाखिल मिल गया है। वह अब इन्हें परिवहन सुविधा भी शीघ्र उपलब्ध होगी। इसके अलावा शिशु सुधार गृह के 5 बच्चों को दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला, जबकि 4 अनाथ बच्चों को पाइन ग्रोव स्कूल सोलन और 2 बच्चों को DAV स्कूल सुंदरनगर में दाखिला मिला है। वह प्रदेश सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन कर रही है। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित विभाग को प्रदेश के अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में और अधिक अनाथ बच्चों को दाखिल दिलाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। कुवैत में भीषण अग्निकांड, 40 भारतीयों की जिंदा जलकर मौत, 30 अन्य घायल। जी हां, कुवैत में भीषण अग्निकांड की घटना पेश आई है। यहां बुधवार सुबह मगाम में एक इमारत में आग लगने से 41 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 30 अन्य घायल हुए हैं। मरने वालों में 40 लोग भारतीय शामिल हैं। वहीं 30 घायलों में भी ज़्यादातर भारतीय श्रमिक ही हैं। बताया जा रहा है कि जिस इमारत में आग लगी उसका इस्तेमाल श्रमिकों के आवास के लिए किया जाता था और वहाँ बड़ी संख्या में श्रमिक रह रहे थे। बता दें कि कुवैत में भारतीय दूतावास ने कहा कि घटना स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे के करीब पेश आई है। दूतावास में एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, भारतीय श्रमिकों से जुड़ी आग की दुखद घटना के संबंध में दूतावास ने एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर +9655505246 शुरू किया है। मैं सभी संबंधित लोगों से अनुरोध है कि वे अपडेट के लिए इस हेल्पलाइन नंबर से जुड़े। मैं दूतावास हर संभव सहायता करेगा। कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक, कई प्रस्ताव हुए पारित। हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद सुक्खू सरकार और मजबूत हुई है। वह खासकर विधानसभा की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे कांग्रेस में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कद और बड़ा हो गया है। मैं इस बात की जानकारी शिमला में संपन्न हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। वह शिमला में विधायक दल की बैठक दोपहर बाद शुरू हुई, जिसमें सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। हमने एक मांगी, जनता ने 4 सीटें झोली में डाल दी। भाजपा का सरकार बनाने का दावा हुआ फेल। हिमाचल में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में जीते 6 नवनिर्वाचित विधायकों ने आज शपथ ले ली है। वह विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा के लाइब्रेरी हॉल में सभी 6 नवनिर्वाचित सदस्यों राकेश कालिया, विवेक शर्मा, कैप्टन रंजीत राणा, अनुराधा राणा, सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 6 नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, मंत्रिमंडल के सदस्य और अन्य विधायक भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। मैं शपथ ग्रहण के बाद अब सदन में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। वहीं भाजपा विधायकों की संख्या भी अब 27 हो गई है। पहले भाजपा विधायकों की संख्या 25 थी। बैंक कर्मियों ने खाते से हड़प लिए लाखों रुपये, 32 साल पहले हो चुकी थी खाता धारक की मौत। जी हां, बैंक के 2 अधिकारियों ने गजब की हेराफेरी को अंजाम दिया है। में आरोपियों ने बैंक अधिकारियों ने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर खाते से 2,08,000 रुपये का गबन कर लिया। में खाता धारक की मृत्यु 1992 में हो गई थी। वे लंबे समय तक खाते से लेन देन न होने की वजह से इसे डीएक्टिवेट कर दिया गया था। में पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज आरोपी के खिलाफ जाँच शुरू कर दी थी। में मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक के उद्यम धोखा
धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली ने लेन देन पर जांच बिठाई। मैं जानकारी के मुताबिक बैंक के खाताधारक की मृत्यु 1992 में हो गई थी। मैं लंबे समय तक खाते से लेन देन न होने की वजह से इसे डीएक्टिवेट कर दिया गया था। मैं मार्च माह में दोनों अधिकारियों ने धोखाधड़ी कर उक्त खाते में जमा 2,08,000 की राशि निकाल ली। मैं अधिकारियों की इस करतूत से बैंक प्रबंधन भी दंग रह गया। मैं पुलिस ने बैंक के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक की शिकायत पर आरोपी बैंक प्रबंधक प्रशासन व सेवा योगेश और विशेष सहायक विजय के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मैं बैंक प्रबंधन ने दोनों आरोपियों के बैंक अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट तक सिस्टम से लड़ी अकेली नारी पति को खो चुकी शीला के संघर्ष से हजारों कर्मियों को मिला अनुबंध अवधि की पेंशन का हक। हिमाचल प्रदेश की एक अकेली नारी ने सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष किया और राज्य के हजारों कर्मचारियों के लिए अनुबंध अवधि की पेंशन का रास्ता प्रशस्त किया। मैं हिमाचल में कर्मचारी वर्ग में ये केस शीला देवी के नाम से चर्चित हुआ है। मैं 1 दशक से भी अधिक समय तक शीला देवी ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल से लेकर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। मैं आखिरकार शीला देवी का संघर्ष कामयाब हुआ और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हिमाचल सरकार ने अनुबंध अवधि की पेंशन से जुड़ा ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बुधवार रात मुठभेड़ शुरू होने की खबर है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि डोडा के गंडो इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर लिया है। इससे पहले दिन में डोडा में भद्रवा पठानकोट मार्ग पर चतरगला इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों की चौकी पर गोलीबारी की थी, जिसमें 5 जवान और 1 उप विभागीय विशेष पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे। वहीं मंगलवार रात कठुआ जिले के हीरानगर गांव में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। वहीं बाद में 2 आतंकवादी मारे थे और सीआरपीएफ का 1 जवान शहीद हो गया था। रविवार को रियासी में आतंकवादियों ने बस पर हमला किया था, जिसमें 10 श्रद्धालु मारे गए थे। बहू से तंग आकर एसपी के द्वार पहुंची सास, मारपीट की रिकॉर्डेड सीडी भी सौंपी। जब पुलिस थाना हमीरपुर के तहत आने वाले गसोता क्षेत्र की महिला ने अपनी बहू पर मारपीट करने तथा गाली गलौज करने के आरोप लगाए हैं। मैं सास ने बहू द्वारा मारपीट किए जाने की रिकॉर्डेड सीडी भी एसपी को सौंपी है और गुहार लगाई गई है कि बुजुर्ग दंपति को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि इन्हें बहू से जान का खतरा भी बना हुआ है। वह महिला ने बताया कि उसकी बहू के तलाक का मामला माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। वह बहू रोजाना मारपीट तथा गाली गलौज करती है। 6 दिन पहले बहू ने उसके साथ मारपीट की, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। वह महिला ने बताया कि कई बार पंचायत प्रतिनिधियों को सूचित किया गया, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। नरेंद्र मोदी को 500 रुपये की टोपी, राहुल गांधी को 60,000 का मैदान। हिमाचल में लोकसभा चुनाव पर नेताओं ने भरपूर धनराशि खर्च की है। स्टार प्रचारकों को हिमाचल बुलाने का खर्च लाखों में है। चुनाव के बाद अब सामने आ रहे आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों ने निर्वाचन विभाग को लेकर लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी थी। इनमें से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे नेता रहे जिन्होंने जनसभा में हिस्सा लिया, जबकि अन्य नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित थे। दूसरी ओर भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल में जनसभा करने पहुंचे थे। ऐसे में स्टार प्रचारकों से जुड़े आंकड़े भी अब बारी बारी सार्वजनिक हो रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लिए प्रचार के दौरान नाहन और मंडी में जनसभाएं की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी दौरान मंडी में भी जनसभा की थी, लेकिन मंडी की जनसभा से जुड़े आंकड़े फिलहाल उजागर नहीं हो रहा है। मंडी में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जनसभा थी। यह आंकड़े भी आगामी दिनों में सामने आएंगे। ऊना में 141 करोड़ से 2 नए विद्युत सब स्टेशन बिजली बोर्ड ने शुरू की कवायद। विद्युत बोर्ड जिला ऊना में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कवायद में जुट गया है। HPPSL द्वारा ऊना के जनकोर हार में 200 MVA व बाथू में 100 MVA के सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन दोनों सब स्टेशनों पर 141 करोड़ रुपये की लागत आएगी। हरोली के पोलियो में बन रहे बर्ग ड्रग पार्क को विद्युत सप्लाई दी जाएगी। इसके अलावा जिला में अन्य उद्योगों को यहाँ से विद्युत सप्लाई मुहैया होगी। नहरिया 220 kV से जनकोर विद्युत सब स्टेशन तक 36 किलोमीटर की लाइन बिछाई जाएगी। जनकोर हार से पोलिया ब्लग ड्रग पार्क तक अतिरिक्त 132 kV की 10 किलोमीटर लाइन बिछाकर विद्युत सप्लाई पोलिया पहुंचाई जाएंगी। हरोली क्षेत्र के बाथू में 100 MBS बस स्टेशन के लिए भाखड़ा जमालपुर 220 kV लाइन से सप्लाई ली जाएगी। जनकोर हार में बनने वाले 200 MVA विद्युत सब
स्टेशन पर 97 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बाथू में बनने वाले 100 MVA विद्युत सब स्टेशन पर 44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्ट पर 50% उद्योग विभाग व 50% HPPCL विभाग खर्च करेगा। थर्ड फेज में एम्स परिसर का होगा विस्तार। चंगर प्लासिया में 21 बीघा 9 बिस्वा जमीन का किया चयन। जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के परिसर का अब विस्तार किया जाएगा। वह प्रबंधन ने थर्ड फेज के तहत एडमिन एकेडमिक रेजिडेंशियल और रिसर्च फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन को पत्र लिखकर उपयुक्त जमीन की डिमांड की है। वह पत्र मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने एम्स के समीप ही चंगर प्लासिया में 21 बीघा 9 बिस्वा जमीन का चयन कर लिया है। वह साथ ही अगला प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। ऐसे में तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्तमान में एम्स संस्थान 1243 बीघा जमीन पर खड़ा है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एम्स को अतिरिक्त जमीन की दरकार है, जिसके लिए प्रबंधन की ओर से जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में अतिरिक्त जमीन की डिमांड की गई है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एम्स संस्थान ने प्रशासन से जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। शेयर मार्केट में 2 करोड़ की ठगी, लोगों ने पैसा डबल करने के लालच में आकर गंवाई रकम। जी क्रिप्टो करेंसी के नाम पर अरबों रुपए की ठगी के बाद अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने और कुछ ही हफ्तों में कई गुना पैसा कमाने के चक्कर में 4 लोगों के साथ 2 करोड़ की साइबर ठगी हुई है। वह मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिला के 4 लोगों से साइबर ठगों ने 1,97,56,088 रुपये की ठगी की है। वह मंडी के 2 और कुल्लू व बिलासपुर जिला के एक व्यक्ति ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मंडी पहुंचकर इस बात की शिकायत दर्ज करवाई है। वह मई महीने में इस ठगी को अंजाम दिया गया और जब साथियों के साथ पीड़ितों का संपर्क बंद हो गया तो यह चारों पीड़ित साइबर क्राइम पुलिस की शरण में पहुंचे हैं। इस ठगी को फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अंजाम दिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।